हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी वोकैब याद रखने की। वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं आते, वहाँ तक आपकी वोकैब लिमिट नहीं होती। क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मेजर रोल प्ले करती है वोकैब। आपको क्लोज टेस्ट में जैसे एक पैरा दे दिया जाता है, उसमें आपको ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं और उस ब्लैंक में फिल करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। और वो 4 ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, कौन सा ऑप्शन है जो हमें इसमें फिल करना चाहिए। हम इस बात को जज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वोकैबुलरी को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हमारा जो तरीका है, हम उसमें कुछ कमी छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसमें वही टिप्स बताऊंगी कि आपको वोकैब को पढ़ना कैसे है, और पढ़ लिया तो उसके बाद आपको उसको याद कैसे रखना है। तो शुरू करते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं। अंडरस्टैंड द वर्ड, बी प्लेफुल विद इट, बी कंसिस्टेंट, सेट गोल्स, रिवाइज। और एक और टिप है, एंड दैट टिप विल वर्क वंडर्स फॉर यू। वो टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहली टिप है हमारी अंडरस्टैंड द वर्ड, मतलब हमें वर्ड को समझना है, हमें उस वर्ड को रटना नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम सिनोनिम और एंटोनिम्स जो होते हैं उन्हें रट लेते हैं, फिर लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, हम उस वर्ड को भूल जाते हैं। तो ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप याद करते हो फिर भूल जाते हो, क्योंकि हम क्या गलती करते हैं, हम कर रहे हैं क्रैमिंग, हम उसको रट रहे हैं, हम उसको समझ नहीं रहे हैं। तो हमें उस वर्ड को समझना है। हमने वर्ड पढ़ा, फिर उसकी हमें देखनी है डेफिनेशन कि वर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है, हमसे क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद उसका यूज़, कि हम उसको यूज़ कैसे करें, उस वर्ड को किसी सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें, वो हमें समझना है। तो ये थी हमारी पहली टिप। अब हमारी दूसरी टिप ये है कि बी प्लेफुल विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, वर्ड्स के साथ खेलो, कैसे खेले भाई वर्ड्स के साथ। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे खेलना है वर्ड्स के साथ। स्टोरीज बनाओ उन वर्ड से, सेंटेंसेस क्रिएट करो, सेंटेंस फॉर्मेशन करो, उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करो। और नहीं कर पाते हो यूज़, आपकी मतलब सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है कि आप उस वर्ड को यूज़ करो, तो आपकी इमेजिनेशन तो बहुत वाइड है, क्यों नहीं है, है ना। तो फिर अपनी इमेजिनेशन में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि जिससे आप उस वर्ड को यूज़ कर पाओ। अपने दिमाग को जगाओ, बी क्रिएटिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अपने माइंड को सुलाए मत रखो, जो आपका माइंड डोरमेंट है उसे जगाओ। अब मैंने क्या वर्ड यूज़ करा है यहाँ पर, डोरमेंट, ठीक है। अब इस डोरमेंट का मीनिंग क्या है, इस डोरमेंट का मीनिंग होता है इनएक्टिव, जो सोया हुआ, सुस्त है। अब ये वर्ड मेरे पास था तभी तो मैंने यूज़ किया, और देखो मैंने यूज़ भी करने का ट्राई किया ना, मैंने यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आप जो भी वर्ड्स याद करते हैं उसे यूज़ करने की कोशिश करें, उसे अप्लाई करें। तो इसका मतलब होता है इनएक्टिव। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप उसको अप्लाई करो, जो भी आपके सामने सिचुएशंस आती है उसमें उन्हें यूज़ करो, और नहीं आती तो इमेजिन करो सिचुएशन और उसमें अप्लाई करो। और दूसरा होता है, आप निमोनिक्स की तरह याद कर सकते हो। निमोनिक्स, आप इसी वर्ड को कैसे याद कर सकते हो, डोरमैट होता है ना, डोरमेंट, डोरमैट, इससे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। डोरमैट क्या है, ऐसे ही तो रखा हुआ है, इनएक्टिव है, उसमें कोई एक्टिवनेस तो नहीं है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डोरमैट क्या है, इनएक्टिव, तो डोरमेंट भी इनएक्टिव। ऐसे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे वर्ड हो गया आपका स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है बहुत जिद्दी, जो मानता ही नहीं है, रिफ्यूज टू चेंज वंस माइंड, अपना दिमाग बदलता ही नहीं है वो, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, अब इसमें क्या है, बर्न, स्टब बर्न। बर्न, बर्न मतलब होता है जलना, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कहीं से जल जाती है तो वहाँ पर उसका निशान पड़ जाता है ना, जिद्दी निशान है एकदम, वो हट थोड़ी सकता है, जल गया वहाँ से तो जल गया। तो ऐसे याद कर सकते हो आपकी जिद्दी। स्टबर्न का एक सिनोनिम होता है एडमेंट। अब इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो, अड़े मत रहो, है ना, अड़े मत रहो, अड़े मत रहो। तो ये भी हो गया आपका जिद्दी। और भी आपको एक वर्ड देती हूँ, जैसे हो गया एले। एले को कैसे आप याद कर सकते हो, एले का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, ठीक है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर वो रो रहा है तो उसको कैसे चुप कराते हैं, ओले ओले ओले, चुप हो जा चुप हो जा, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो एले को आप ऐसे करके कनेक्ट करते हो, बहुत मज़ेदार ट्रिक है ये।
तो एले को आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, अले अले से एले। इसका यूज कैसे होता है एले वर्ड का, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मदर एलेड द फियर ऑफ चाइल्ड, तो उसके डर को कम किया, शांत किया। क्या किया? एले किया। मदर एलेड द फियर ऑफ चाइल्ड, किसी इमोशन की इंटेंसिटी को हम कर रहे हैं कम, तो वो आपका एले हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हो, आप उन्हें यूज कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो सिचुएशन बनाओ उसमें यूज करो। नेक्स्ट टिप क्या है हमारी? बी कंसिस्टेंट। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कोई भी टिप ट्रिक जो भी है कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है बी कंसिस्टेंट, रेगुलर रहो। जो भी आप कुछ भी कितने भी वर्ड याद कर रहे हो, 5 वर्ड कर रहे हो, 10 वर्ड कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, रेगुलरली करो। किसी दिन आपने 5 कर लिए, किसी दिन आपने 10 कर लिए, लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम नई नई एक्टिवा चलानी सीखते हैं तो हम पहले बैलेंसिंग सीखते हैं, फिर टर्न लेना सीखते हैं, कैसे कहाँ से मोड़ना है, कट लेने भी सीखते हैं। तो धीरे धीरे करके शुरू में हमें डर लगता है, लेकिन एक बार जब हम सीख लेते हैं फिर तो हम बस उड़ा देते हैं एक्टिवा को, है ना? ऐसा ही तो करते हैं। या जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले क्रॉल करता है ना? उसके बाद धीरे धीरे वो कोशिश करता है खड़े होके चलने की, गिरता है लेकिन फिर खड़े होके चलने की कोशिश करता है, फिर तो भाई रेस लगा देता है, बिल्कुल ही ऐसा होता है ना। तो ये कंसिस्टेंसी आप इसमें क्यों नहीं अप्लाई करते? आप बेबी स्टेप्स लो ना। आपको कौन कह रहा है दिन में आप 50 वर्ड याद करो या 100 वर्ड याद करो? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करो। जैसे आपने एक गोल बना लिया, नेक्स्ट टिप हमारी यही है, सेट गोल्स। आपने एक गोल बना लिया कि आज हमने 5 वर्ड करने हैं या आज हमने 10 वर्ड करने हैं, ठीक है? तो आप कुछ दिन तक ये 5-10 या जो भी आपने अपना कन्वीनियंस के हिसाब से करा हुआ है, इतने ही वर्ड्स याद करो ना। कौन बोलता है आपको एक दिन में 100 वर्ड करो या एक दिन में 1000 वर्ड कर लो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं याद कर सकता इतने वर्ड्स। जो वर्ड्स हमने सुने भी नहीं है तो हम एकदम से कैसे कर सकते हैं एक ही दिन में? नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको गोल सेट? आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 5 या 10 वर्ड जो भी आप सेट कर रहे हो वो गोल अपना सेट कर लो। आपने फर्स्ट डे समझ लो 10 वर्ड्स किए, सेकंड डे फिर आपने 10 वर्ड्स, थर्ड डे फिर 10 वर्ड्स, ऐसे 5 दिन तक करो तो कितने वर्ड्स हो गए आपके? 50 वर्ड्स हो गए। अब जो आपका 6th डे है उस दिन आपको क्या करना है? रिवीजन, इन वर्ड्स का रिवीजन करना है। कोई नया वर्ड नहीं टच करना आपने इन्हीं वर्ड्स का रिवीजन करना है। और फिर 7th डे आपको फिर नया वर्ड करना है, ठीक है? और रेगुलर रिवीजन तो करना ही करना है आपने। नेक्स्ट टिप हमारी यही है, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है करना। रेगुलर रिवीजन तो आपने करना ही है। आपने एक बार बैठ के अच्छे से याद कर लिया, जितने भी आपने 5-10 वर्ड्स जो भी याद करे अच्छे से, उसका आपने डेफिनेशन, उसका मीनिंग अच्छे से समझ लिया और उसका आपने सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, आपने सब पढ़ लिया। फिर 4-5 घंटे बाद आपको सिर्फ उसको रीडिंग करनी है, क्योंकि आप एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो। उसको आपको सिर्फ रीड करना है और मुश्किल से आपको 10-15 मिनट लगेंगे उसे दोबारा रीड करने में, क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो ऐसा जब आप 2-3 बार करोगे ना उसे रीड, तो वो वर्ड्स आपके मेमोरी में सेव हो जाएंगे। तो आपको ये फॉलो करना है, एक तो रेगुलर रिवीजन और एक आपको करना है पहले 5 दिन पढ़ा आपने, फिर 6th डे रिवीजन, फिर आपने उसके बाद दोबारा से 7th डे शुरू करा, 11th डे तक आपका पूरा हो जाएगा। फिर 12th डे फिर ये जो 100 वर्ड्स हो जाएंगे ना आपके, क्योंकि आपने जैसे 10 का गोल करा हुआ है अपना, तो 50 इसमें 50 इसमें, फिर 12th डे आप 100 वर्ड से रिवाइज करना। और आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी वर्ड्स को याद करने की। जैसे आपने अभी तो 10 वर्ड का गोल सेट करा हुआ है, धीरे धीरे आप 20 वर्ड पे भी आओगे और धीरे धीरे आप हो सकता है 40-50 वर्ड्स पे भी पहुंच जाओ। तो आपको ऐसे करना है। तो 6th टिप मेरी ये है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, कि वर्ड्स जो भी आप याद करते हो उसको आप किसी को एक्सप्लेन करो, ठीक है? अगर आपके पास कोई नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे तो अपने छोटे भाई बहन या कोई भी हो आपके सामने, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर नहीं है तो मिरर के सामने बैठो और अपने आप को ही एक्सप्लेन करो और बोल बोल के एक्सप्लेन करो, क्योंकि जब आप बोलोगे तो वो आवाज़ जो आपके कानों में पड़ेगी तो डायरेक्ट वो आपके माइंड में जाएगी और आपको वो वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो ये थी मेरी 6th टिप। तो आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा तभी हेल्पफुल रहेंगी, ऐसे नहीं रहेंगी।
और मैं अभी वोकैबुलरी की सीरीज़ भी शुरू करूँगी जिसमें मैं आपको वर्ड का मीनिंग, उसका यूज़, दोनों चीज़ें बताऊँगी और ट्रिक्स भी बताऊँगी. तो stay tuned and yes, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.